वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। अब ध्रुव सरैया भजन सुनाएंगे आप। Yeah. I'll mute. Everybody please mute. Our host will. You can listen to Tanpura now? Yes. Yes, Dhruv, yes. Clearly? Yes. Yeah. This is Jagjit Singh's Jagjit Singh का भजन है हे राम हे राम। शुरुआत करता हूँ। हे राम हे राम हे राम हे राम जग में साचो तेरो नाम हे राम हे राम हे राम हे राम तू ही माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है तू ही तो है राधा का श्याम हे राम हे राम हे राम हे राम तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तेरे चरणों में चारों धाम हे राम हे राम हे राम हे राम तू ही बिगाड़े तू ही सवारे तू ही बिगाड़े तू ही सवारे इस जग के सारे काम हे राम हे राम हे राम हे राम तू ही जगदाता विश्व विधाता तू ही जगदाता विश्व विधाता तू ही जगदाता विश्व विधाता तू ही सुबह तू ही शाम हे राम हे राम हे राम हे राम जग में साचो तेरो नाम हे राम हे राम हे राम हे राम। बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर, वेरी मेलोडियस। Vijay, हाँ जी। Pradeep Mama is in hospital ICU માં છે. Oh, So let us just pray for him collectively oh, definitely. that he gets out and he joins us soon. Just we'll keep a silence of 1 minute.
हम सब प्रार्थना करें कि बहुत ही शीघ्र उनका स्वास्थ्य फिर ठीक हो जाए। भगवान उनको निरामय स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे। मामा जी Thank you, everyone. या। मकर संक्रांति का उत्सव आ रहा है, आप सबको शुभेच्छा मकर संक्रांति की। 14 या 15 तारीख को अभी आएगी। व्हाट इज मकर संक्रांति? सम्यक क्रांति इति संक्रांति। क्रांति यानी चेंज, बदलाव, रेवोल्यूशन। हिस्ट्री में हम बहुत सारे रेवोल्यूशन पढ़े हैं अंग्रेजी में, हिंदी में उसे क्रांति कहते हैं। रेवोल्यूशन मतलब कुछ भी जो चेंज आता है। हिस्ट्री में सत्ता परिवर्तन आता था, इसके लिए उसे चेंज कहते हैं। बट यहाँ पर ये एक एस्ट्रोनॉमिकल घटना है संक्रांति, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। 28 से 30 दिन सूर्य एक राशि में रहता है और जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। और इसी दिन से जो आज तक सदर्न हेमिस्फीयर, जो दक्षिण विभाग है पृथ्वी का, उसके ऊपर सूर्य के डायरेक्ट किरण आते थे और आज से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरीय विभाग के ऊपर पड़ना शुरू होगा और इसे ऑस्पिशियस माना गया है। इसको बहुत ही ऑस्पिशियस, लाभदायी, शुभ माना गया है। इसीलिए महाभारत में जब अर्जुन के तीरों से छल्ली हो गए पितामह भीष्म, उन्होंने एक इच्छा प्रकट की कि मुझे बाणों की शैया पर सुलाया जाए, तकिया नहीं चाहिए मुझे, बाणों की शैया पर एक शूरवीर को शोभा दे ऐसी शैया बनाओ, अर्जुन को कहा। और दूसरी, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। उन्होंने इच्छा की कि जब सूर्य की गति उत्तरायण में, उत्तर आयन, आयन यानी स्थित, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य स्थित होगा तभी मैं प्राणों का त्याग करूंगा। तो तभी से इसके लिए हम मकर संक्रांति का उत्सव मनाते हैं कि सूर्य अभी डायरेक्ट सनलाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, भारत में आनी शुरू हो जाएगी एंड दैट इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। सूर्य के किरण डायरेक्टली मिलेंगे, मतलब जब सूर्य डायरेक्टली होता है तो वसंत ऋतु की शुरुआत होती है और उसके बाद समर। ये दोनों ऋतुएं हम जब सूर्य उत्तर में डायरेक्ट सनरेज होता है तभी प्राप्त होता है और इसे शुभ माना गया है। तो हम भी अभी उत्तरायण हो रहा है, शुभ दिवस शुरू हो रहे हैं, तो हम भी हमारे घरों की आरामदायक सोफा शैया को छोड़कर प्रत्यक्ष सत्संग में ज्यादा मिले, ये निर्णय ले। हम बहुत कोरोना के काल में हम घर के आरामदायक वातावरण में रहे, अभी भगवान के प्रति अपना कर्तव्य दिखाए, शरीर को थोड़ा कष्ट दे हम ईश्वर के लिए और प्रत्यक्ष रूप से मिलने का निर्धार करें। हो सके उतना, जितने नजदीक रहते हैं वो तो हम अवश्य मिल सकते हैं प्रत्यक्ष सत्संग में। तो ये हमारा संकल्प रहे, ये हमारा निर्धार रहे कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारा जो प्रत्यक्ष सत्संग हो रहा है, फिजिकली जहाँ हम बैठ के बात करते हैं, वहां पर हम मिलना शुरू करें वापस फिर से। तो आगे बढ़ते हैं। सांख्य योग, श्रेष्ठतम योग भगवत गीता का। पिछली बार हमने देखा अर्जुन के अंदर श्रद्धा का उद्भव हो रहा है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मेरा स्वभाव कार्पण्य दोष से भर गया। कार्पण्य दोष यानी कायरता। कौन सी नई बात कही अर्जुन ने? हम सब में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये आ ही जाता है। ये हमारा जो स्वभाव है, आता है, जाता है, बदलता रहता है, हर बार स्थिर नहीं रहता। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, परिस्थिति के मुताबिक हमारी इच्छाएं बदलती है, हमारे रिएक्शंस बदलते हैं, व्यक्ति के मुताबिक हमारी प्रतिक्रियाएं बदलती है। तो आता है, जाता है, स्थायी स्थिर भाव नहीं है ये। आज तक अर्जुन इतना शूरवीर था, लेकिन आज यहाँ पर मोह आ गया तो कार्पण्य दोष, कायरता का भाव उसके अंदर आ गया और धर्म से सम्मूढ़ हो गया। क्यों? मोह के कारण। जब भी अत्यधिक प्रेम उत्पन्न होता है
तो बुद्धि नष्ट हो जाती, बंद हो जाती है हमारी। जो बहुत प्रिय है हमें, सबसे प्रिय है, उसका कोई दोष दिखता ही नहीं हमें। मित्र में दोष दिखता है लेकिन वो दोष हमें छूता नहीं, इसके लिए मित्रता बनी रहती है। और जिसमें प्रेम होता है उसमें तो दिखता ही नहीं क्या दोष है उसके अंदर। इसके लिए वो हमें मूढ़ता, अज्ञानी कर देता है, क्योंकि हमारी बुद्धि बंद हो जाती है काम करना। यहाँ पर अर्जुन का भी यही हुआ है, उसको मोह ने घेर लिया, इसके लिए बुद्धि उसकी बंद हो गई। यश्रेयस्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरा श्रेय किसमें है भगवान आप बताइए। ये एक शिष्य की, ये एक भक्त की वाणी है, या उसका अहंकार अभी बीच में नहीं आ रहा है और विनम्रता पूर्वक वो स्वीकार कर रहा है कि मुझे पता नहीं है मेरा श्रेय किसमें है, ईश्वर आप बताइए मुझे, भगवान आप बताए। शाति माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में आता हूं। किसी के शरण में जाना यानी आपके अहंकार को सरेंडर कर देना, इसे किसी के शरण में जाना कहते हैं। एक अहंकार और दूसरा ओपिनियन। व्हेन वी सरेंडर टू समथिंग, सम आइडियोलॉजी और अ पर्सन, फिर हम हमारे विचार बाजू पे रख देते हैं। एक संगठन के लिए अति आवश्यक है। जब तक हम सबके ओपिनियन आते रहेंगे बीच में, तब तक हम कभी एक नहीं हो सकेंगे। मनुष्य को यदि एक होना है तो हमारे सारे मंतव्य, हमारे विचार समर्पित कर देने पड़ेंगे, या तो व्यक्ति को, ईश्वर को, या आइडियोलॉजी को, विचारधारा को। इतने सारे संगठन है विश्व के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा कौन से लंबे चल रहे हैं? धार्मिक संगठन। क्यों इतने लंबे चले धार्मिक संगठन? क्योंकि वहां पर श्रद्धा है। श्रद्धा है, इसका अर्थ क्या है? हमारी बुद्धि और हमारे अहंकार दोनों का समर्पण हो चुका है वहां पर। ना ही हमारी बुद्धि में उत्पन्न होने वाला ओपिनियन, मेरा ये विचार है, मुझे ये लगता है, अरे सबको लगता है, करे क्या इसमें? किसी एक बात पे तो हमें स्थिर होना पड़ेगा। तो मुझे क्या लगता है ये नहीं, जो आवश्यक है वही करेंगे। विचारधारा को समर्पित होंगे। कम्युनिज्म की विचारधारा, जिसको लगता है यही सही है, इंडिविजुअल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सोसाइटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो साम्यवादी, समाजवादी। और जब ये एक विचारधारा हमने उठाई, हमारे मन में स्थिर हुआ यही सत्य है, यही सही है, आपको वो पसंद आए, तो फिर हम उस विचारधारा को समर्पित हो जाते हैं। फिर उसके अगेंस्ट में हमारे ओपिनियन नहीं आते, हमारे विचार नहीं आते, हमारे मन में शंका नहीं आता है, उसके लिए डाउट्स नहीं आता है। और ना ही यही विचारधारा वाले अन्य लोगों के साथ हमारा अहंकार बीच में आता है। बहुत ही सुंदर परिकल्पना थी ये साम्यवाद। मैंने एक साम्यवादी व्यक्ति से यह सुना था 50-60 साल पहले। 5-7 ऐसे परिवार थे, अनरिलेटेड, उनका कोई संबंध नहीं था एक दूसरे के साथ, सिर्फ साम्यवादी विचार था। और वो दे वर लिविंग एज अ कॉमन सोसाइटी। 5-7 लोग, किस हद तक कि वो पांचों परिवार के जो इनकम करने वाले व्यक्ति थे, उस जमाने में तो सिर्फ जेंट्स ही करते थे इनकम, 60-70 साल पहले की बात है। उस सब की इनकम एंड ऑफ द मंथ वो लोग एक करते थे, और उस इनकम में से 6-7 परिवार का ये चलाते थे, घर चलाते थे। कितनी सुंदर बात है ये। कोई कंपैरिजन नहीं, कोई ये मेरा ये तेरा नहीं। इस विचार पर आना कोई आसान बात नहीं। आज 2 सगे भाइयों में तू मैं चलती है, भाई बहनों में चलती है, माता पिता और बच्चों में चलती है। और यहाँ पर अनरिलेटेड व्यक्ति सिर्फ अपनी विचारधारा को समर्पित है, यहाँ तक कि उनकी जो भी आय है वो भी एक सबकी, और सभी इसमें से खर्चा करेंगे। बहुत अच्छी थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये विचारधारा टिकी नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल का इसमें कोई रोल नहीं रहा, प्रगति के लिए कोई उसमें ये नहीं रहा, उसकी चैलेंज नहीं रही उसके अंदर। और धीरे धीरे साम्यवादी की जगह कैपिटलिज्म जोर पकड़ने लगा। तो इस प्रकार कोई एक विचारधारा को या व्यक्ति को समर्पित होना, उससे बेटर है ईश्वर को समर्पित होना, श्रेष्ठ है वो। ये अर्जुन के अंदर ये भाव हमें देखने को मिलता है, ये 2 शब्दों से। लेकिन
अर्जुन मोहग्रस्त है, विषाद युक्त है, ही इज डिप्रेस्ड। क्या आपको लगता है ये जो शब्द बोल रहा है वो सोच समझ कर बोल रहा है अर्जुन? कई बार हमारे साथ भी यही होता है, हम बोलते कुछ है लेकिन मन के भाव अलग होता है। वी से नो कि लेटर एंड स्पिरिट दोनों एक होना चाहिए। लिखा हुआ कुछ होता है लेकिन उसे उसके पीछे का भावार्थ, टू रीड बिटवीन द लाइन, एक शब्दार्थ है और एक भावार्थ है। शब्द कुछ भी शब्द का अर्थ आपने देखने जाएंगे तो उसका भाव उत्पन्न नहीं होगा। शब्द से अलग कुछ उसका भाव होता है, उसका मीनिंग होता है, वो बात है। विषाद युक्त अर्जुन है, वो तो बोल रहा है आप बताइए मेरा ये किसमें है, श्रेय किसमें है मेरा। लेकिन मन के अंदर जो दुविधा है, वो दुविधा इतनी तेज हो चुकी है उसे स्वयं पता नहीं चल रहा है उसे चाहिए क्या और वो बोल क्या रहा है। यही कारण था कि ये कहने के बाद भी मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके शरण में आया हूं, ये कहने के बाद भी 8वें श्लोक में, उसके बाद वाले तुरंत श्लोक में जो उसने कहा इससे बिल्कुल विपरीत। हमें हंसी आती है, अस्थिर मगज का हो गया है अर्जुन। एक क्षण पहले ये कहता है और एक क्षण के बाद क्या कहता है। 8वें श्लोक में हम देखते हैं, यदि आपके सामने है तो आप भी पढ़िए। नहीं प्रपश्यामि ममापानुद्याद यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नम मृद्धम राज्यम सुराणापि चाधिपत्यम। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद, मैं नहीं देख रहा हूं मैं इससे कैसे मुक्त होऊंगा। ममा माने मम आपनुद्याद, यानी उससे मुक्त कैसे मैं होऊंगा। किससे मुक्त कैसे होऊंगा। यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम्, ये जो मेरा शोक है, यच्छोक यानी ये शोक, ये मेरी इंद्रिय को सुखाने वाला है। उच्छोषणम यानी सुखाने वाला, मम इंद्रिय, मेरे इंद्रिय को सुखाने वाला शोक जो है, इससे मैं कैसे मुक्त होऊंगा। भगवान को कह दिया कि मैं आपके शरण में हूं, फिर भी वापस शोक के अधीन हो जाता है। ये मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाला शोक है, इससे मैं कैसे मुक्त होऊंगा। भगवान आप बताइए, व्हाट इज दिस, इंद्रियों को सुखाने वाला शोक। हम यही जानते हैं कि इंद्रिय और विषय का मिलन हुआ तो पहले ज्ञान होता है और फिर आनंद या दुख होता है। एक सिंपल एग्जांपल, जबान के ऊपर मुंह में रसेंद्रिय, जबान जिसे कहते हैं जिह्वा, उसके ऊपर हमें जो फल पसंद है, जैसे आम का फल, जैसे ही आम का फल जिह्वा के ऊपर रखा तो सबसे पहले ज्ञान हुआ, हाँ ये तो आम है। और दूसरा, यदि आम पसंद है तो बहुत ही आनंद हुआ। ये आनंद किधर हुआ, मुझे जबान में आनंद हुआ कि मन में आनंद हुआ। जो आनंद की अनुभूति है वो मन के अंदर होती है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, सभी इंद्रियों का अनुष्ठान मन है। यदि ये दोनों के बीच में कनेक्शन टूट जाए ना, तो विषय और इंद्रिय के मिलने पर भी कुछ भी आनंद होता ही नहीं है। एक बहन जी थे, उनको सीरियल्स बहुत पसंद थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक भी एपिसोड छोड़ते नहीं थे। और एक दिन जैसे ही टाइम हुआ चालू करके बैठे और पीछे से सासू माँ ने ताना दिया, कुछ घर काम करती नहीं और खाली बैठ के टीवी देख। जैसे ही ये ताना कान पे पड़ा, माइंड ब्लैंक। सीरियल चालू, आंख देख रही है, कान सुन रही है, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों से आंसू जा रहे हैं। मन में चोट लग गई, मन आहत हो गया। और आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, विषय और इंद्रियों का मिलन हो रहा है, फिर भी मन में सुख नहीं है, उसका आनंद नहीं है। तो ये जो शोक है वो भी ऐसा है। शोक मन में उत्पन्न होता है, दुख मन में उत्पन्न होता है, और दुख जब मन को घेर लेता है तो अब कितना भी इंद्रिय और विषय का मिलन करो, लेकिन सुख प्राप्त नहीं होगा आपको। तो व्हाट इज द की,
हम सुख के पीछे भागते रहते हैं, ये खाना है, ये पीना है, ये देखना है, ये पहनना है। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। हम समझते हैं केवल इंद्रिय और विषय का मिलन हो गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बट ये टेम्पररी सुख है। बड़ी से बड़ी गाड़ी ले लो, 2-4 महीना सुख देगी, उसके बाद उसका भी कॉमन हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉलीवुड बॉलीवुड में मैं देखता हूँ, मोस्ट ब्यूटीफुल हीरोइन और मोस्ट हैंडसम हीरो शादी करते हैं, फिर भी 6 महीने में डिवोर्स हो जाता है। सबसे श्रेष्ठ सुंदर कन्या आपको प्राप्त हुई, सबसे हैंडसम हस्बैंड आपको प्राप्त हुआ, फिर क्या कारण है? यदि यही इंपॉर्टेंट था, फिजिकल अट्रैक्शन ही इंपॉर्टेंट था, कैसा कोई दिखता है यही, तो फिर क्या कारण हो? बट केवल इंद्रिय और विषय, इसको सुख नहीं कहते। उसकी प्रतिक्रिया मन के ऊपर कैसी होती है? हमारा मन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जैसे शरीर को हम ट्रेन करते हैं, वैसे किसी ने मन को ट्रेन करना भी सीख लिया, वो जीवन में उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। વાર છે હજી થોડાક आगे time के પછી. तीसरे अध्याय में एक सुंदर श्लोक है, વાર છે થોડી. आत्मरति आप्त तृप्ति आत्म संतुष्टि। ये जिसको हो गया उसको अन्य किसी भी सुख की जरूरत नहीं है विश्व के अंदर। तो इस प्रकार यहाँ पर अर्जुन के मन में मोह आ गया है, तो उसकी इंद्रियों को भी सुखा देने वाला शोक दूर नहीं हो रहा है उसका, क्योंकि मन आसक्त हो गया। इसके पहले कितने युद्ध लड़ चुका, तब कभी उसको नहीं लगा कि ये व्यक्ति को मार दूंगा तो कैसा लगेगा, लेकिन स्वजन देखे सामने, खुद के व्यक्ति देखे तो रोने लगा। वो भी किसी के संबंधी थे, इसके आगे पहले आपने जिसको मारा हुआ था, केवल इमोशनली सोच रहा है, कर्तव्य बुद्धि से नहीं सोच रहा है। कर्तव्य बुद्धि इंटेलिजेंस, वो इमोशन को साइड पे रख के काम करती है, कर्तव्य बुद्धि। आगे श्लोक आएगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, एक निश्चय वाली बुद्धि होनी चाहिए। आगे के प्रकरण में आएगा। संसारिक बुद्धि जो हमारी होती है, कामना अनंत होती है। कामना, एक होटल में खाने जाना है तो भी कौन सी होटल में जाए, पंजाबी हो, कुजीन है, चाइनीज है, ये खाए, पंजाबी खाना है तो इसमें ये सब्जी ऑर्डर करे, वो सब्जी ऑर्डर करे, अनंत है ऑप्शन। लेकिन एक निश्चय वाली बुद्धि, केवल ईश्वर के शरण में जाऊंगा मैं, ये जिसमें है वो ज्ञानी। ऐसा है। तो ये शोक को मैं दूर कैसे करूं, जिसने मेरी इंद्रियों को सुखा दिया है? कितना भी मैं प्रयास कर रहा हूं, मन के अंदर हैप्पीनेस आ ही नहीं रही। हमारी भी यही परिस्थिति है, कितना भी मिले फिर भी कुछ दिनों के बाद अधूरापन, असंतुष्टि आ ही जाएगी हमारे अंदर। समथिंग इज मिसिंग इन लाइफ। व्हाट इज मिसिंग? निर्मल आनंद इज मिसिंग, क्योंकि हमारी सोच ही केवल स्वार्थी, स्व केंद्रित, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। सृष्टि से केवल ले रहे हैं हम, देने का आनंद की अनुभूति करनी ही नहीं है किसी को। देने में भी आनंद है, किसी को ज्ञान दो, किसी को प्रेम दो, व्यक्ति से प्रेम से सम्मान पूर्वक बात करना किसी से, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये परिवार में भी नहीं बोलते प्रेम से किसी को, अन्य की तो बात कहाँ करें। प्रयोग करो कई बार, निस्वार्थ भाव से इमोशनली बात करो किसी से, और देखो आपको भी कितना अच्छा लगेगा, अन्य को, सुनने वाले को भी कितना अच्छा लगेगा। हर एक व्यक्ति को सम्मान की अपेक्षा है, हर एक व्यक्ति को प्रेम की अपेक्षा। मन को प्रेम चाहिए, अहंकार को सम्मान चाहिए और बुद्धि को ज्ञान चाहिए। ये तीन चीज जहां से प्राप्त होगी वहां से व्यक्ति हिलेगा नहीं, भले 2 दिन आप खाना नहीं दो उसको। आज मन में इच्छाएं उत्पन्न होती है, और यदि किसी को हम बांध दे, घर के बाहर ही नहीं निकल रहा है, क्वारंटाइन, सब दुखी हो गए। क्यों? मन में जो इच्छाएं होती है वो पूर्ण नहीं कर सकते हम। इच्छा पूर्ति जब होगी तब संतुष्टि हो। तो यहाँ पर इंद्रियों को सुखाने देने वाला शोक, चरम सीमा का शोक, ये मुझे नहीं लगता है कि मुझसे दूर जाएगा। अर्जुन कहता है 8वें श्लोक, अवाप्य भूमा व सपत्नम वृद्धम
राज्यम सुराणापि चाधिपत्यम, मुझे ऐसा राज्य मिल जाए, रुद्धम यानी समृद्धम, शब्द देखिए आप, भूमा वस पत्नम रुद्धम, रुद्धम यानी समृद्ध, राज्य समृद्ध यानी जहां पर सूखा ना पड़ता हो, अकाल ना पड़ता हो, ऐसा राष्ट्र, ऐसी कंट्री के जिसमें सभी को 2 वक्त खाने के लिए प्राप्त हो, पहनने के लिए कपड़ा प्राप्त हो, सिर को एक शेल्टर, छत्र प्राप्त हो, ऐसा जो राज्य है वो समृद्ध राज्य है, कि जहां पर कोई भी भूखा नहीं है, निर्वस्त्र नहीं है, निराधार नहीं है, जिसको घर नहीं है। ये बहुत ही कठिन है, अब सोचकर बताइए, है कोई ऐसा राष्ट्र विश्व में कि जहां पर कोई भूखा नहीं है, सबके पास घर है। आप देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड जो समृद्ध है, वहां पर भी रास्ते पर रहने वाले लोग हैं, होमलेस, दोज हु डू नॉट हैव होम। तो अत्यंत कठिन है कि इतना समृद्ध राष्ट्र मिले कि सभी के पास घर हो। इंडिया में तो फिगर बहुत बड़ा है होमलेस पीपल का। तो ऐसा राज्य मुझे मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं होगा, अर्जुन कह रहा है। समृद्ध राज्य और भूमा वस पत्नम, ऐसी भूमि मिले जो अकंटक हो। व्हाट इज अकंटक? ऐसा एक राष्ट्र जिसका कोई भी एनिमी ना हो। आज तो फिर भी मनुष्य पहले जैसे युद्ध नहीं करता, लेकिन उस काल में तो कोई भी एक राज्य हो, इसके आजू बाजू वाले जो भी 3-4 राज्य हो, तो चांस ही देखते थे कभी एक दूसरे पे अटैक करे और उसको कैप्चर कर ले। तो किसी ना किसी का कोई ना कोई शत्रु अवश्य होता था राज्य का। कोई भी ऐसा राज्य हो जिसका कोई शत्रु ही ना हो, अशक्य बात थी उस काल में। ऐसा राज्य मुझे मिल जाए तो भी मेरा ये शोक दूर नहीं होगा, अर्जुन कह रहा है। ऐसा राज्य जिसका कोई शत्रु ना हो, शत्रु नहीं है तो कोई युद्ध की आवश्यकता नहीं है, यानी उस राष्ट्र कोई युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होता है। अयुद्ध, जहां पे युद्ध नहीं होता है वो अयोध्या, अयोध्या कहते हैं। जहां पर युद्ध नहीं होता था वो अयोध्या। कितने सिविलाइज्ड लोग हुआ करते होंगे उस वक्त में। आज के राष्ट्र हम चांद तारों पर पहुंच गए, लेकिन युद्ध करते हैं एक दूसरे के साथ। मनुष्य मनुष्य से झगड़ता है और कहता है वी आर डेवलप्ड, वी आर प्रोग्रेसिव। जंगल में प्राणी झगड़ा करे हम समझ सकते हैं, यहाँ तो मनुष्य झगड़ रहा है एक दूसरे के साथ। हाउ आर वी डेवलप्ड? मटेरियल डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, बट व्हाट अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट? मेरा मन अभी तक समृद्ध नहीं हुआ है कि मैं दूसरों की प्रगति भी देख सकूं, निस्वार्थ हो सकूं। ईर्ष्या पे अभी तक मैंने विजय प्राप्त नहीं की है, मेरे अहंकार पे विजय प्राप्त नहीं की है, क्रोध पे विजय प्राप्त की नहीं है मैं। ये हमारे सब अंतरिक्ष शत्रु, एक बाह्य शत्रु है और एक अंतर के अंदर के शत्रु है। इस पर अभी भी विजय प्राप्त करना बाकी है मनुष्य, और वो कोई आर्मी नहीं कर सकेगी। केवल धर्म के द्वारा होगा, केवल समझ के द्वारा, केवल प्रेम के द्वारा होगा। लोगों को समझ दो, लोगों को प्रेम दो, और देखो ये सभी दुर्गुण जो है, दुर्भाव है, वो क्षम जाएंगे सभी, और अपने अंदर जो अच्छे भाव है वो बाहर आएंगे। हमारे अंदर की सात्विक वृत्ति बाहर आए, यही मेरा डेवलपमेंट है इंडिविजुअल का। मेरी तामसी और राजसी वृत्ति कम हो और सात्विक वृत्ति और प्रमाण में बाहर निकले, यह धर्म का हेतु होना चाहिए। व्यक्ति सात्विक हो, उसके मन में अच्छे सद्गुण बाहर आए, ये एजुकेशन है, ये धर्म है। और ये इसकी कोई पाठशाला नहीं है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये दे सकता है। पढ़ने से नहीं होता है, ये सत का संग करने से होता है। जब इस तरीके से हम बिहेव करेंगे दूसरे व्यक्ति के साथ, फिर हमारे सद्गुण भी उसको प्राप्त होंगे, और अनकॉन्शियसली, अननोइंगली उसकी वाणी में भी प्रेम आएगा, उसके वर्तन में भी प्रेम आएगा। इट इज कंटेजियस। यदि कोई हमारे से जोर से बात करे अनरिस्पेक्टफुली, एक बार, 2 बार, तीसरी बार, अनकॉन्शियसली हम भी ऐसे ही बात करेंगे। आइडियाज आर कंटेजियस।
जो विचार है वो संक्रामक है, कोरोना से भी कंटेजियस। स्वार्थ वृत्ति आज घेर ली है सभी एक को, जॉइंट फैमिली की जगह इंडिविजुअल फैमिली हो रहा है। ये क्या सोल्यूशन था तुम्हारी खुशी का? अमेरिका में देखो इंडिविजुअल फैमिली भी अभी नहीं रहे, व्यक्ति को अकेला ही रह गया है अभी, लाइक एनिमल, बैक टू एनिमल लाइफ। जॉइंट फैमिली का सोल्यूशन इंडिविजुअल फैमिली था, तो टिकना चाहिए ना इंडिविजुअल फैमिली। जॉइंट फैमिली तो हजारों साल टिके, अभी तो फैमिली ही नहीं टिकते, सब खत्म कर दिया। इंडिविजुअलिस्टिक, वापस बैक टू एनिमल लाइफ, अकेला जिएगा मनुष्य। क्यों? क्योंकि सहन ही नहीं करना है कुछ भी। नो कॉमन गोल दो व्यक्ति के बीच में, ये दो मिलकर ये हमारा है जिसको हम साथ में मिलकर करेंगे। फैमिली का गोल नहीं है, चारों मिलकर, हमारी सब इच्छाएं सेकेंडरी, फर्स्ट ये फैमिली गोल, हम साथ में रहेंगे, बाकी सब अन्य सभी चीजें सेकेंडरी, इस पर विचार नहीं हो रहा। इंडिविजुअलिस्टिक थिंकिंग, दैट इज सेल्फिश। साथ लेकर चलेंगे, हम साथ जिएंगे। ह्यूमंस थिंक दैट वे, एनिमल्स में ये समझ नहीं। इंस्टिंक्ट से वो एक हर्ड मेंटालिटी से जीते रहते हैं, उसके पीछे कोई आर्ग्यूमेंट लॉजिक नहीं है उनके पास, वाई पता ही नहीं है उनको। आउट ऑफ इंस्टिंक्ट्स, फियर इंस्टिंक्ट्स, भय से एक साथ जीते हैं। कहीं किसी ने अटैक कर दिया तो अन्य पशु ने, हमें समझकर जीना चाहिए साथ। कम्युनिटी लिविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज की तारीख में। तो यहाँ पर अवाप्य भूमा वसपत्नम वृद्धम, ऐसा भी मुझे राज्य मिल जाए कि जिसका कोई भी शत्रु ना हो, या कोई भी वहां पर भूखा ना हो, समृद्ध राज्य, सभी के पास घर हो, एवरीबडी हैज अ होम। ऐसा राज्य मिले तो भी मुझे राज्य नहीं करना है। कितना शौक है उसके मन में। और उससे आगे कहते हैं सुराणाम अपि चाधिपत्यम, सुर यानी देवता, उनका जो राज्य है यानी स्वर्ग, उसके ऊपर आधिपत्य मिले तो भी नहीं चाहिए मुझे। ये देव दानव दैत्य सुर असुर, समुद्र मंथन किया जब, तो सबसे पहले विष निकला। कोई आगे आया नहीं विष पीने के लिए। कौन आगे आया? महादेव आए। भगवान महादेव ने, शंकर ने अपने गले में विष को समा लिया। इसके लिए जो पहले विष पीता है उसको अमृत पे अधिकार मिलना चाहिए। जो कष्ट करता है उसे कीर्ति मिलनी चाहिए। तो भगवान ने, देव ने विषपान किया, इसके लिए फिर अमृत आया, उस पे भी अधिकार, नेचुरल अधिकार। वो सब स्टोरी पता ही है, जगन मोहिनी का स्वरूप लिया विष्णु भगवान ने, तो अमृत के ऊपर देवों का अधिकार हुआ। उसमें से जो सुरा निकली समुद्र मंथन में से, वो सुरा जिसने पी वो सुर, और सुरा जिसने नहीं पी वो असुर, असुर कहता है। तो देवों का राज्य जिसने सुरा पी है वो सुरा यानी सुर, देवताओं का राज्य स्वर्ग, इसके ऊपर भी मुझे आधिपत्य मिले। अब देखेंगे कि पृथ्वी लोग जीतने के बाद उस वक्त राजाओं की यही आकांक्षा होती थी, पृथ्वी का लोक का आधिपत्य मिल गया, चक्रवर्ती हो गया, अब पाताल लोग और स्वर्ग लोग। स्वर्ग लोग में कोई कष्ट नहीं है, इच्छा पूर्ति के सभी साधन है। कामधेनु स्वर्ग लोग में है, कल्प वृक्ष उधर है, स्वर्ग में है। लेकिन इसके पीछे का अधिकार, इसके पीछे का भावार्थ कितना सुंदर है। जिसकी कामनाओं का निरासन हो गया है वो कामधेनु। उस गाय के पास, कामधेनु मतलब क्या? उसके सर्वशक्तिमान गाय है वो, जो इच्छा करेगी वो उत्पन्न करेगी। बट लुक एट द कैच, पैराडॉक्स, आयरनी, कुछ भी कहो, वो इच्छा ही नहीं करती है। ये सत्ता किसको प्राप्त हुई? जिसकी इच्छाएं गई उसको सत्ता प्राप्त हुई है। समझने की बात है। एक बार शायद दुष्यंत राजा, मुझे राजा का नाम याद नहीं है, वो तीनों लोग को जीतने के लिए स्वर्ग को भी जीत लिया उसने, इंद्र को हरा के। और जब स्वर्ग में प्रवेश किया उसने, तो सामने ही कल्प वृक्ष देखा उसने देखा वहां कल्प वृक्ष, अब मैं इसके नीचे बैठकर जो भी कल्पना करूंगा वो मुझे प्राप्त होगा। बट क्या देखता है? कल्प वृक्ष के नीचे मरीचि ऋषि बैठे, समाधि लगाए हुए,
और केवल एक व्याघ्र चर्म में और कुछ भी नहीं उसके पास और टोटली इच्छा रही। कल्प वृक्ष के नीचे स्थान किसे प्राप्त हुआ? जिसकी सभी निस्पृह जो हो गया, जिसकी सभी प्रुआ है नहीं रही, उसको स्थान मिला कल्प वृक्ष के नीचे। 35-40 साल की उम्र में गांधी जी ने सभी संपत्ति का त्याग करके राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। नो पोजेशन, नो वेल्थ, नो प्रॉपर्टी, नथिंग। आश्रम भी लोगों के दान से बनाए हुए थे सब। और ये देखिए, जिसने सभी संपत्ति का त्याग कर दिया, वो जाके भारत की करेंसी पे आके बैठ गए। वो हर एक नोट के ऊपर गांधी जी का चित्र। जो व्यक्ति ने सभी छोड़ दिया था, सभी संपत्ति को छोड़ दिया, ये समझना है हमें। कल्प वृक्ष के नीचे स्थान किसे मिलेगा? जिसको कोई कल्पना ही नहीं बची है, जिसके लिए जो कल्पना ही नहीं करता है, उसको स्थान मिलेगा कल्प वृक्ष के नीचे। कामधेनु को सत्ता कहां से दी गई? क्योंकि उसकी कोई कामना रही ही नहीं, इसके लिए उसको पावर दिया गया। कितनी सुंदर बात है, कितना डीप गहन सोच है। पावर किसको देना चाहिए? वन हू इज नॉट अट्रैक्टेड बाय पावर। जिसको पावर की लालसा, सत्ता की लालसा नहीं है, उसके हाथ में सत्ता देनी चाहिए, तो उसका दुरुपयोग नहीं होगा, सदुपयोग होगा उसका। इसीलिए कहते हैं कि एक सर्वे हुआ था एक बार, हु शुड बी द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री। उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज मिले थे फिलोसोफर्स, जो तत्व चिंतक है, दार्शनिक है, जिनको सत्य पता है, इन सब चीजों की कोई महत्व नहीं, ये जिसके मन में स्थिर हुआ है उसको बनाना चाहिए। दूसरे नंबर पे थे शिक्षक, टीचर। ये जो अन्य को जब आप समझा रहे हो ये सही है ये गलत है, अपने आप में ऑटोमेटिकली आत्मसात हो जाता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो स्थिर हो जाता है। जब आप अन्य लोगों को कहते हो कि ये सही है और ये गलत है, सही अपने आप अंदर आ जाता है हमारे अंदर। तो इस प्रकार सुरों का राज्य मिले, स्वर्ग प्राप्ति मुझे हो, तो भी मुझे इच्छा नहीं है राज्य करने की। अभी कोई हंसेगा कि रोएगा अर्जुन की ये बात सुनकर? एक क्षण पहले कह रहा था, अगले श्लोक में 2 मिनट पहले, कि मैं आपके शरण में आया हूं। भगवान शरण में आए का अर्थ है मेरा अहंकार भी समर्पित और मेरी इच्छाएं भी समर्पित। जो आप कहोगे वैसे मैं करूंगा, मेरी इच्छा के मुताबिक नहीं, मेरी बुद्धि के मुताबिक नहीं, लेकिन आप जो कहेंगे वैसे ही मैं करूंगा। और दूसरी क्षण कहता है यदि स्वर्ग का राज्य मिले मुझे, बिना शत्रु का राज्य मिले, समृद्ध राज्य मिले, तो भी मुझे करना नहीं है राज्य। क्यों? क्योंकि मेरे ही लोग जिस युद्ध में मरेंगे और उसके बाद मुझे जो राज्य प्राप्त होगा वो मेरे किस काम का? यदि परिवार ही नहीं रहा तो उस राज्य का मैं क्या करूंगा? बात लॉजिकल लग रही है अर्जुन, जरा गहराई से सोचना पड़ेगा। जो सच में जो बोल रहा है वही उसका भाव है, या उसका भाव कुछ अन्य है जो उसे स्वयं को पता नहीं है? हमारे साथ भी यही होता है। हम जो कहते हैं कोई बात पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद रियलाइज होता है ये क्यों किया हमने, ये तो भाव मेरे को ये कहना ही नहीं था, मुझे ये करना ही नहीं था, फिर भी हमने कहा और फिर भी हमने कहा। उस रात कैकेयी को क्या हो गया? अदरवाइज इतनी इंटेलिजेंट लेडी थी, राम उसे बहुत प्रिय थे, उस रात को कुछ हो गया और वनवास दे दिया उनको, रामायण क्रिएट हो गई उससे। क्या हो गया था उस रात कैकेयी को? भाव के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा उसका, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, और नहीं कहने का कह दिया और नहीं करने का कर दिया। सबके साथ ही जागरूकता लानी पड़ेगी, अवेयरनेस। वी हैव टू एनालाइज आवर थॉट्स, एनालाइज आवर फीलिंग्स। अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए, व्हाट वी आर थिंकिंग, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। हमें जो ये भाव आ रहे हैं, फील कर रहे हैं हम, ये राइट है कि रॉन्ग है? अगर इसके ऊपर कंट्रोल आ गया तो डेफिनेटली हमारी वाणी पे ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, और वाणी पे कंट्रोल आ गया तो वर्तन पे भी कंट्रोल आ जाएगा। जैसे अर्जुन को हुआ, पहले शोक मन में आया, फिर उसकी वाणी में प्रकट हुआ, और उसके बाद उसके एक्शंस में,
उसके कृत्य में दिखाई दिया। अंत में रथ में बैठ जाता है, रथ के मध्य में अर्जुन, नहीं होगा मुझसे, आई कैन नॉट फाइट। ये उसकी एक्शन में आ गया शोक। इसके पहले वाणी में था और शुरुआत मन से हुई उसके। तो ऐसे अवाप्य भूमा वसपत्नम रुद्धम राज्यम सुराणापि चाधिपत्यम। आधिपत्य मुझे मिले स्वर्ग का तो भी मुझे नहीं चाहिए। ये चरम सीमा पे है उसका शोक। अभी ये बात सुनकर किसको सुख होगा, किसको आनंद होगा? दो व्यक्ति हंसे, एक हंसा धृतराष्ट्र और दूसरे हंसे कृष्ण भगवान। दोनों के कारण अलग थे हंसने के। धृतराष्ट्र इसके लिए हंसे कि अब युद्ध नहीं करेगा अर्जुन और मेरे बेटे का विजय निश्चित। और भगवान इसके लिए हंसे कि अब इसको मैं क्या कहूं, बिल्कुल जो समझ में नहीं आ रहा है इसको। एक क्षण पहले कहता है कि मेरी शरण में आया है और दूसरे क्षण में कहता है मुझसे युद्ध नहीं होगा। हस्तिनापुर तो क्या स्वर्ग का राज्य मिले तो भी मुझसे युद्ध नहीं होगा। मूर्खता का अंश है इसके अंदर। धृतराष्ट्र स्वार्थ से हंसेगा और भगवान उसकी दुर्बुद्धि के ऊपर हंसेंगे। अब इसका आगे क्या करें हम? 90वें श्लोक में संजय ये बात धृतराष्ट्र को कहते हैं। एवं मुक्ता ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तृष्णे बभूवः। इस पे कोई बड़ा विचार नहीं है ये श्लोक पर, ये सिर्फ नरेशन है संजय का। अर्जुन ने कहा मुझे नहीं लड़ना है, कोई भी राज्य प्राप्त हो जाए तो। ये बात सिर्फ संजय बता रहे धृतराष्ट्र को। एवं उक्ता ऋषिकेशम, एवं उक्ता, उक्ता यानी कहा, भगवान ऋषिकेश को कहा। किसने कहा? गुडाकेश ने। ऋषिकेश यानी जिसका इंद्रियों पर स्वामित्व है, इंद्रिय जिसकी कंट्रोल में है, वो ऋषिकेश जो अंतर्यामी। अगर हमारी मन और बुद्धि के ऊपर हमारा प्रभाव हो गया तो हम अंतर्यामी हो जाएंगे। हमने देखा है कि जब समाधि अवस्था में ऋषि पहुंच जाते हैं तो काल और स्थान के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जिस स्थान पर समाधि लगी है शरीर वहां है, आत्मा तो सभी लोक में घूम रहे हैं। स्थान से अबाधित, काल से अबाधित। हम तो इस क्षण में 10:20 पे इसी जगह पे है। वो तो हजारों साल पहले भी देख लेते, जाके घूम के आते, हजारों साल आगे भी जाके घूम के आते। ये कौन सा पावर? बाहर से कोई स्पेस यान मिल गया उनको, रॉकेट मिल गया कोई जो हजारों साल आगे ले जाता है, पीछे ले जाता है उनको? नथिंग। पावर इज विद इन यू। मन का पावर, माइंड पावर। ये माइंड पर जिसका कंट्रोल आया वो ये शरीर से मुक्त हो जाएगा। तो ये मन भी एक इंद्रिय है हमारा। ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये जिसके कंट्रोल में है उसे तो सभी ज्ञान हो गया। बुद्ध को भी केवल ज्ञान हुआ, यानी क्या हुआ? कोई यूनिवर्सिटी की सभी बुक पढ़ डाली उन्होंने, लाइब्रेरी की, दिस इज केवल ज्ञान। एक यूनिवर्सिटी में जाके सभी बुक पढ़ लिया तो वो केवल ज्ञानी हो गया? ऐसा नहीं है। वो जो अंदर से आया, जब अंदर को टटोला, जब मन को टटोला, आत्मा और परमात्मा का जो एक चैतन्य की एक लिंक है, वो लिंक तक पहुंच गए तो सारे यूनिवर्स की, आप परम तत्व से जुड़ गए तो सारे यूनिवर्स का ज्ञान आपको हो गया, ये अंदर की। तो इस प्रकार जिसके कंट्रोल में है मन और अन्य इंद्रिय, वो अंतर्यामी हो जाता है। उसे लोगों के मन के भाव भी पता चल जाता है, उनके मन में क्या चल रहा है ये भी पता चल जाता है। भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, इंद्रियों के स्वामी, अंतर्यामी। लोगों के मन में क्या चल रहा है वो भी वो समझ सकते थे। तो ऐसे ऋषिकेश भगवान को गुडाकेश, गुडाकेश यानी अर्जुन, जिसने नींद के ऊपर काबू प्राप्त किया है, नींद का स्वामी। अंधकार, नींद यानी अंधकार और अंधकार यानी अज्ञान, जिसने अज्ञान पे विजय प्राप्त किया है। बट ऐसे अज्ञान पे विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन को भी अभी मोह उत्पन्न हुआ है, उसकी बुद्धि पे भी ताला लग गया है। कितना पावरफुल होगा? जितनी पॉजिटिव एनर्जी पावरफुल है उतनी नेगेटिव एनर्जी पावरफुल।
और हमारा विजय कब होगा? जब नेगेटिव एनर्जी को हरा कर पॉजिटिविटी हमारे अंदर स्थिर होगी, तब। कहते बिग बैंग हुआ स्पेस में, बहुत बड़ा धमाका हुआ, और उससे इस सृष्टि का सर्जन, हमारा गैलेक्सी जो सूर्य और उसके बाजू नवग्रह है, इसका निर्माण हुआ बिग बैंग से। और ये जब बिग बैंग हुआ तो दो चीज क्रिएट हुई थी, एक मैटर और एक एंटी मैटर। व्हाट इज एंटी मैटर? जो मैटर को खा जाता है, मैटर को नष्ट कर जाता है। एंटी मैटर की उपस्थिति में मैटर रह ही नहीं सकता है। चमत्कार हुआ, एंटी मैटर नष्ट हो गया और मैटर सरवाइव कर गया। तभी जाके हम पृथ्वी पर जी रहे, तभी सूर्य के इर्द गिर्द 9 ग्रह घूम रहे। मैटर सरवाइव और एंटी मैटर नष्ट हो गया। आज तक साइंटिस्ट को इसका जवाब नहीं मिल रहा। उसमें कौन सी बड़ी बात की आपने? हमें तो पता है, हजारों साल पहले हमारे यहाँ भी होलिका को वरदान मिला था, अग्नि नहीं जलाएगी। वो जल गई और हंसता हुआ प्रहलाद बाहर आ गया। What was this? Victory of positivity. सत्यमेव जयते। असत्य को वरदान मिला तो फिर भी अग्नि निकल गई उसको, होलिका को। प्रहलाद हंसता हुआ बाहर आ गया। मैटर का विजय निश्चित है, एंटी मैटर को हारना है। पर ये हमारी श्रद्धा हिल गई है। थोड़ा भी संकट आता है तो हम हिल जाते हैं। पर ये स्थिर होना चाहिए, परिस्थिति टेम्पररी है। रात का अंधेरा हुआ है, कल सुबह दिन होगा ही। वैसे ही परिस्थिति टेम्पररी है। आज जो हुआ है कल जाएगा ही वो। बुरे दिन भी चले जाएंगे। बुरे दिन देखकर डरना नहीं है, अच्छे दिन देखकर उछलना नहीं है। ये अच्छे दिन भी जाएंगे। विश्व का सबसे धनिक व्यक्ति लास्ट वीक पेपर में था, उससे आगे और कोई निकल गया है आज। क्या हो गया ये? क्षण भर में, कल तक तू था, आज और कोई आ गया। Fortunes also change. Time changes. It is constant that change will come. Only change is constant. Permanent क्या है? Change. बदलाव परमानेंट है। ये क्रांति होती ही रहेगी। तो क्यों हम उससे अफेक्ट हो? आएगी और जाएगी परिस्थिति। हम अपने मन पर, हमारे विचार पर स्थिर रहें। हमारे जीवन का एक ध्येय निश्चित करें। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य देह प्राप्त हुआ है मुझे, उसे वेस्ट नहीं होने देंगे हम। एज अ ह्यूमन व्हाट शुड बी माय गोल? सृष्टि में हर एक चीज का एक कर्तृत्व है, वो तभी सार्थक होता है। दिया जब दूसरों को रोशनी देकर स्वयं जल जाता है, बाती जल जाती है, तब वो सार्थक होती है। बादल जो पानी लेकर आते हैं, सब पानी डाल देते हैं नीचे पृथ्वी पर, तब उनका जीवन सार्थक होता है। हरेक जीव का कुछ ना कुछ कर्तव्य है। मनुष्य का क्या कर्तव्य? सिर्फ इस सृष्टि के सारे रिसोर्सेज लेता ही, लूटता ही रहेगा, सारी पृथ्वी पर आधिपत्य जमाता ही रहेगा। नेशनल पार्क के अंदर बिल्डिंग बांध रहे और फिर चिल्ला रहा है कि लेपर्ड आ गए। लेपर्ड के घर में तू गया है तेरा घर बांधने, वो तेरे घर में नहीं आया है, तू उसके घर में गया है। ये ऐसा है। हर एक इंच भूमि पर हम समझ बैठे हमारा ही अधिकार है और किसी का है ही नहीं। ये गलत सोच है। जीवन के दो पहलू है, एक लेना और एक देना। जीवन से ज्ञान प्राप्त किया, तू इतनी डिग्री आ गई, अब दे किसी को ज्ञान। तूने जो सीखा है वो दूसरे के सीखा, तब जाके तेरा जीवन सार्थक होगा। तब पूर्णता आएगी, तब संतुष्टि आएगी, तब सुख आएगा। इतना सारा धन बटोरा है तूने, समाज से, राष्ट्र से, सृष्टि से, उसमें से कुछ दे जिसके पास नहीं है, तभी आत्मसंतुष्ट प्राप्त होगा। ये एक चीज भगवान ने उसके हाथ में रखी है कि जब तक तू दूसरे के लिए कुछ करेगा नहीं, तब तक तेरे अंदर कुछ ना कुछ असंतोष रहेगा। सब कुछ होने के बाद भी एक खालीपन होगा, एक हॉलोनेस। मैं मेरा कर्तव्य चूक गया। ऐसा ना हो जाए हमें। कई मौके आते हैं हमारे सामने,
तो समझो और उसका लाभ उठाओ आप। तो इस प्रकार एवं मुक्ता ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतप, यहाँ पर परंतप धृतराष्ट्र को कहा है। वो भी शक्तिशाली राजा था। When he was young, बहुत शक्ति थी धृतराष्ट्र के अंदर। वो भी शत्रुओं को तपाने वाला, हराने वाला राजा था। तो उसको संजय कहते हैं कि ऐसे अर्जुन ने भगवान ऋषिकेश कृष्ण को कह दिया, न योत्स्य इति गोविंदम, योत्स्य यानी युद्ध करना, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, बभूव यानी बोलना, तूष्णीम यानी चुप हो जा। ऐसा बोलकर अर्जुन चुप हो गया। पहली बार स्पष्ट शब्दों में अर्जुन ने कहा, न योत्स्यम इति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। आज तक खाली जस्टिफिकेशन दे रहा था, अपनी शंकाएं बता रहा था, अपने डर बता रहा था। आज पहली बार उसने कहा, न योत्स्यम इति गोविंदम, मुझसे युद्ध नहीं होगा। हमारे जीवन में ये वाक्य कभी नहीं बोलना है हमें, न योत्स्यम इति गोविंदम, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। आखिरी सांस तक मनुष्य का कर्तव्य अपने उसके साथ होना चाहिए। भय से क्या होगा, शंका से क्या होगा, कुछ नहीं। चिंता से क्या होगा, कुछ नहीं। एनालाइज करो सिचुएशन को और केवल उसका सॉल्यूशन जो है वो कर्तव्य करो आप। माता पिता की केवल चिंता, क्या होगा क्या होगा, अरे चिंता मत कर, उसका रक्षण कर, पोषण कर, तेरा कर्तव्य बजा उनके प्रति। ये बात योत्स्यम इति गोविंदम स्पष्ट कह दिया अर्जुन ने। अब भगवान के पास कोई मार्ग नहीं है। और कितना सुनूं अर्जुन से, अब समय आ गया है कि भगवान अपना मुख खोले। इसके पहले केवल दो श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा कि तेरे अंदर नाक्लाइबेम स्मगमः पार्थ, तेरे अंदर कायरता आ गई है, कृपया विष्ट, तेरा मन का कृपया विष्ट यानी कायरता से भर गया है। उस पर अटैक किया, उसके माइंड पे भगवान स्पष्ट कहा तू कायर है, पर उसकी भी असर नहीं हुई अर्जुन के ऊपर। कितना विषाद युक्त हो गया है। मैं आपके शरण में आना चाहता हूं, मेरा श्रेय किसमें ये बताइए। उसके बाद भी कहता है न योत्स्यम इति गोविंदम, मुझसे ये युद्ध नहीं होगा, और बैठ जाता है। एवं मुक्ता तृष्णिम बभुव, ऐसा कहकर चुप हो जाता है। इससे आगे मुझे कोई बात नहीं करनी है। क्या करेंगे भगवान अब आगे के श्लोक में देखेंगे, 10वें श्लोक में, लेकिन अगले मंगलवार को। आज 10:30 बज गया है, तो यहाँ पर समापन करते हैं। अभी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद यदि कुछ चर्चा हो तो हर रोज की तरह हम बैठ सकते हैं। तो प्रार्थना करें। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।